बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फाइनली वो ख़बर आ गई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन वाहिदा तय पा गया। पाकिस्तान से और अमेरिका से यक वक्त इस खबर का ऐलान किया गया है कि जुमा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस माहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अब तो कोई इस माहिदे को स्पॉइल नहीं करेगा। देखिए, अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं आप, तो अभी कोई भी बात हतमी नहीं है और ना ही हतमी तौर पर कही जा सकती है। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं सिक्का राइजुल वक्त, ईरान ने खून से नई तारीख़ रकम कर दी है। और ये अपनी तारीख़ की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की तारीख़ की बात कर रहा हूँ। अभी आप जिसको डील की बात कर रहे हैं या माहिदे की कि ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा, ये माहिदा नहीं है, ये अमेरिका की शिकस्त के दस्तावेज़ के ऊपर दस्तखत हैं जो जुमा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में होंगे। ये सवाल अभी बाकी है कि ये जो है वो वर्चुअल सेरेमनी होगी या फ़िज़िकली मोहम्मद बाकर कालीबाफ, सैयद अब्बास इराक़ची पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ साथ में मोहसिन नकवी या कोई और फिर अमेरिका से जेडी वैंस और कोई और रूबियो या जो भी। अभी कुछ डिटेल्स हैं जो वर्कआउट होनी है। लेकिन अभी सरेदस्त बात करते हुए ये अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। सही। लेकिन अगर ईरान एक गलती कर गया, उस गलती को हम डिस्कस करेंगे जिसका इम्कान बहरहाल इस वक्त मौजूद है। अच्छा। तो अमेरिका की बदतरीन शिकस्त उसके मास्टर स्ट्रोक में तब्दील हो सकती है। राइट। अमेरिका बहादुर जो है वो जाहिर है कि एक सुपर पावर जिसकी तारीख़ जो है वो साजिशें बुनने से लेकर, साजिशों को ख़त्म करने से लेकर, नई जो चालें हैं वो चलने से लेकर, कॉन्फ्लिक्ट का बिज़नेस, डर का, खौफ का बिज़नेस और उससे अपने आप को कंसोलिडेट करना। सबसे पहले तो देखें, इसको हज़म करने की कोशिश करें कि हुआ क्या है। शहबाज शरीफ ने क्या ऐलान किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया है, ईरान की तरफ से क्या ऐलान मुतवक्के है। अभी तक डील के मुमकिना माहिदे के, इब्तदाई माहिदे के मंदरजात जो सामने आए हैं, इवेंचुअली जुमे को 19 जून को ये जाकर खुलेगा कि टर्म्स जो हैं वो क्या फ़ाइनल हुई हैं। सही। लेकिन आगाज़ में ये गलती के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर एक गलती ईरान कर गया ना, तो फिर ये अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक होगा। ईरान को फौरी तौर पर इस माहिदे के बाद जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठता है, क्योंकि ईरान ने जो लीक की है ना शराइत जी अपने मीडिया के ज़रिए, उसमें आखिर में जो बात लिखी गई है वो बात है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। सही। ना इब्तदाई माहिदे में मौजूद है और ना ही मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बात होगी। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो ईरान को एक पोटेंट मिलिट्री पावर के तौर पर तस्लीम भी करेगा और इस खित्ते में उसको एज अ पोटेंट मिलिट्री पावर विद वन ऑफ द बेस्ट बैटल टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल्स जी, उस कैपेबिलिटी के साथ कि जिसने आयरन डोम को चीरते हुए पैट्रियट और थर्ड की मौजूदगी में दुनिया के सबसे मॉडर्न मिलिट्री गैजेट्स और इक्विपमेंट की मौजूदगी में अमेरिकी बेसेस को इस पूरे रीजन में उधेड़ के रख दिया। बिल्कुल सही। जिसने इसराइल के तूलो अर्ज़ पे तबाही मचा दी। अगर ईरान फौरी तौर पर इस माहिदे के साथ साथ जो मुज़ाकरात चल रहे होंगे, अगर कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ ऑलरेडी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनको ये यकीन नहीं दिलाता और इनके साथ अपने अपने अलहदा बायलैटरल पीस पैक्ट्स नहीं करता, तो ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वो इन अरब हुक्मरानों की हड्डियों का गूदा तक निकाल के नाश्ते में खाएंगे। सही। इनकी पिंडलियों का गोश्त नोचेंगे और जितना पैसा और जितना नुकसान उसका हुआ है वो इनसे पूरा करेंगे कि ईरान को एक पोटेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली मिलिट्री पावर के तौर पर थ्राइव करते हुए देखकर ये ममालिक खौफ का शिकार होंगे और ये अपनी सिक्योरिटी गारंटीज़ के लिए अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट, अपनी हिफाजत के लिए, और ईरान को इस रीजन में ये गलती ईरान को नहीं करनी चाहिए। सही। ईरान को एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेंडली नेबर के तौर पर बिहेव करते हुए इन तमाम गल्फ़ स्टेट्स के साथ फौरी तौर पर दो तरफ़ा
दिफाई मुआहदे करने चाहिए। और जो सऊदी अरब डील पिच कर रहा था कि जिसमें जो डिफेंस पैक्ट है, इसी तरीके का कोई एक मामला जो है वो ईरान के साथ हो जाए और उनके मामलात नॉर्मलाइज हो जाए, अगर ये नहीं होता तो अमेरिका की शिकस्त अमेरिका के मास्टर स्ट्रोक में तब्दील हो जाएगी। सही। अब आ जाएंगे ये अमेरिका की शिकस्त कैसे है और इस सारे मामले में जो हमारे पास तफसील सामने आ रही है। सबसे पहले शहबाज शरीफ ये चीज़ अनाउंस करते हैं। शहबाज शरीफ और लास्ट जो हमने वीडियो की उसमें हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ने आखिरी चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर बिठा के ये साबित कर दिया कि इस जंग का फातेह कौन है। सही। कि डोनाल्ड ट्रंप वही अनाउंस करे। मिन्नत और तरला कर रहा था कि बैरूत के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया उसके जवाब में ईरान हमला ना करे। सही। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी और ऐलान कर दिया था कि हम इसराइल के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। उसके बाद जाहिर है कि कुछ चीज़ें जो इस वक्त ग्रे एरिया में सामने नहीं आई, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई होगी, ईरान के साथ बात हुई होगी और फिर हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ की ये अनाउंसमेंट सामने आती है कि जिसमें शहबाज शरीफ कहते हैं कि फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स के बड़ी जिसे कहते हैं कि तफसीली जो एक पूरा प्रोसेस हुआ है। और ये एक बड़ा मुश्किल अमल था कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव नहीं हैं और वो पाकिस्तान को अपनी बात कहते हैं, पाकिस्तान अमेरिका को उनकी बात कहता है, अमेरिका अपना जवाब पाकिस्तान को बताता है, पाकिस्तान वो जवाब ईरान को कन्वे करता है। और ये जो शटल वाला काम है ना, इधर से उधर और उधर से उधर, पर दरमियान में कतरी जो हैं वो भी इस किस्म का रोल प्ले कर रहे थे। तो जाहिर है कि ये मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा काम है जो पाकिस्तान ने अचीव किया सक्सेसफुली। और पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक बड़ी किंग ऑफ डिप्लोमेसी पर सामने आया। अच्छा, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द पीस डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज़ बीन रीच्ड। यह अमन मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पा गया है। दोनों जो ममालिक हैं, तरफ़ैन ने ऐलान कर दिया है फौरी और मुकम्मल टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन लेबनान। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ गई इसकी। जनाब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काज़म गरीबाबादी साहब, उन्होंने कह दिया है कि टेक्स्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिन फाइनलाइज्ड एंड दैट द ऑफिशियल साइनिंग ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम विल टेक प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड ऑन फ्राइडे। ईरान की जनरल कंफर्मेशन जो है वो कंफर्मेशन आ चुकी है। तमाम फ्रंट्स का मतलब ये है कि यमन में, तमाम फ्रंट्स का मतलब है कि इराक में, लबनान में, जहाँ कहीं इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग का खात्मा होगा। ये ईरान की वो शर्त थी जिसके ऊपर इसराइल सबसे ज़्यादा सीख पा था, तो उसको मान लिया गया। ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी जो है वो जुमे को 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इस मौके पे अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक सफारती हल इस तनाज़े का निकाला गया और हम अपनी सिंसियर अप्रिसिएशन अपने जो कतर के ख़ास तौर पर लीडरशिप है, कतर की तरफ से जो इस दौरान सालसे की कोशिशें की गई उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और तुर्की, इनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन थी इस तमाम मामले में उनका शुक्रिया। With the agreement now in place, mediators will facilitate a series of meetings this week कि रवां हफ्ते के दौरान अब बहुत सारी मीटिंग्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा मीडिएटर्स की तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से, कुछ कतर की तरफ से, कुछ और हो सकता है कि मीटिंग्स इस हवाले से हो जाएं। ये जो प्री इम्प्लीमेंटेशन डिस्कशन है वो बुनियाद रखेगी उन टेक्निकल टॉक्स की जो ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी के बाद होंगी। ये ऐलान जैसे ही शहबाज शरीफ की तरफ से किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद ये ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट लगाता है कि डील इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कंप्लीट हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जंग के आगाज़ में ये शख्स जिसका हम ट्रुथ सोशल पोस्ट पढ़कर सुना रहे हैं, ये ईरान के पीछे लिखा हुआ इस्लामिक रिपब्लिक मिटाना चाहता था। जी, रजीम चेंज असल में यही करना चाहता था। बेसिकली ईरान को 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, कुर्दिश मूवमेंट को एक्सपैंड करके कुर्दिस्तान बनाने से लेकर, ईरान में रज़ा पहलवी को इंस्टॉल करने से लेकर, पूरी तहज़ीब के ख़ात्मे से लेकर क्या कुछ ऐलानात थे। और वो ये कह रहा है कि डील
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ मुकम्मल हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, तमाम मुबारकबाद हो, मिठाई खाएं जी। आई हेयर बाय फुली ऑथराइज द टोल फ्री opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the US naval blockade. Ships of the world, start your engines, let the oil flow. President Donald J. Trump कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ आपने होर्मुज़ को खोले जाने इंजन स्टार्ट कीजिए और तेल बेचिए, और ईरान की बहरी नाकाबंदी के खात्मे का ऐलान कर रहा हूँ। तेल जो है वो दोबारा से बहना और फ्लो करना, बेसिकली सप्लाई जो है वो शुरू हो, जहाज़ जो है वो अपने इंजन स्टार्ट कर लें। इस वक्त भरमार है इंटरनेशनल मीडिया में मुबारकबादी पैगामात, शुक्रिया के पैगामात, पाकिस्तान का किरदार वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ इस जंग के आगाज़ से लेकर जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ डिफेंस कंपनीज़ के सीईओज़ को, मालिकों को बुला के जो दिफाई साजो सामान बनाने वाली हैं, उनकी मिन्नत की थी ना कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दो, उस वक्त तय हो गया था कि अमेरिका ये जंग लड़ने की सकत नहीं रखता। सही, और हिस्ट्री में अमेरिका कभी जीते ही नहीं है। बेसिकली अमेरिका की तैयारी मुकम्मल नहीं है। अमेरिका जंग जीतता नहीं है, लेकिन अमेरिका स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर जाता है। सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि जो मैंने आगाज़ में बात की कि अगर अमेरिका ये स्ट्रेटेजिक गोल इस नतीजे में हासिल करने में, अचीव करने में कामयाब हो जाता है कि ईरान जो है उसका खौफ बेचकर दोबारा से कई दिहाइयों तक लूट खसूट का जो बाज़ार है, ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है, इन ममालिक को अपनी मर्ज़ी से तेल बेचने पे मजबूर करने का, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने का, अगर अमेरिका ये करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को फाइनेंस करेगा थ्रू दिस। आपको याद होगा कि वो जो आपकी फेवरेट स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन लेविट, छुट्टी पर है, उनसे सवाल जब हुआ था कि ये आइडिया, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप लव्स द आइडिया कि इस जंग के अखराजात खलीजी ममालिक उठाएं, बिल फाड़ेंगे उन पर, उन्होंने दोनों ने बोल के कहा हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बोल के कहा। हाँ, तो ये जो अगर करने में कामयाब हो जाता है, अब सवाल ये है हमारे सामने, टोल फ्री, ईरान ने भी कहा है टोल फ्री जी, लेकिन ईरान ने कहा है कि मैनेजमेंट फ़ी चार्ज होगी, नाम बदल लिया। अब 19 जून को हमारे सामने फाइनल तफसील आएगी ना। अगर तो ये होता है कि मैनेजमेंट के नाम पे कि एनवायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं, पोल्यूशन हो रही है, इसकी वजह से आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ़लाँ चार्ज वसूल किया जाएगा, और ईरान ने जो कहा कि हमारी रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर 300 अरब डॉलर हमें पे होना है और वो हम इस तरीके से वसूल करेंगे, अगर ये हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरा सवाल कि क्या इस फॉर्मल मुज़ाकरात से पहले अभी जो तय हो रहा है ये याददाश्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU है, और इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, लेकिन नाम इसका इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसका अगेन मतलब यह है कि पाकिस्तान के किरदार को फुली अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जा दोनों मुल्कों की तरफ से। ईरान को क्या फॉर्मल मुज़ाकरात और 2 महीने के वक्त में दोबारा धोखा मिलेगा? क्या इसराइल या ख़ित्ते का कोई और मुल्क स्पॉइलर का किरदार कामयाबी से अदा करते हुए कुछ और कर देगा? ईरान के मुआहदे तय पाने पे पहले भी बहुत सारी खुशियां मनाई जा चुकी हैं। 2015 में जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो जी है बिल्कुल वो तय हो गया था, ईरान उस पर अमल दरामद कर रहा था, उससे निकला था डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद मुज़ाकरात में तमाम मामलात तय हो गए थे, इसराइल ने हमला किया था ईरान पे लास्ट ईयर, अमेरिका उसके साथ शामिल हुआ था जून 2025 में। हाँ, 12 रोज़ा जंग हुई थी, और फिर उसमें ईरान का जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है वो किया गया था। जो तफसीलात सामने आनी है वो ये कि क्या ईरान अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा या नहीं। उस पर CNN ने आज ही स्टोरी की है कि ईरान ने जो ज़ेरे ज़मीन चला गया है उस पर उन्होंने बारूदी सुरंगें लगा दी। वो लगाई थी उस वक्त ये अमल किया गया था जिस वक्त
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये इंदिया दिया जा रहा था कि एक ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है उस यूरेनियम को हासिल करने के लिए, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद भाग गया था। मई में प्लान था और उन्होंने उसकी तफसील सारी जारी क्या की। कहा था उसने? हाँ। उससे सवाल हुआ कि ये होना था, उसने कहा कि मैं जिमी कार्टर नहीं बनना चाहता। सही। मैं जो होस्टेज क्राइसिस हुआ था उसमें जिस तरीके से हमारे मरीन्स मारे गए थे, जहाज़ आपस में टकरा गए थे, कुछ के पंखे जो हैं वो सहरा की रेत से जैम हो गए थे, उसमें उड़ने के काबिल नहीं रहे थे। जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब ईरान जो है उसको किस तरीके से अदायगी की जाती है, यूएई ने इनकार कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने, रॉयटर्स ने बहुत सुने इसको रिपोर्ट किया है। 3 अरब डॉलर का कैश की बात भी की जा रही है, 10 अरब डॉलर की एक ट्रांजैक्शन जो है उसकी बात भी की जा रही है। अमेरिका बराह रास्त ईरान को जो है वो पैसे अदा नहीं कर रहा जी, लेकिन ये इसी तरीके से है कि आप जो है, आपने मेरे कोई 100 रुपये, मैंने आपके 100 रुपये देने हो और मैं ऐलान कर दूं कि आज मैं मिसाल उल्टी कर देता हूँ ना, हर मरतबा आप पे रखना अच्छा नहीं। बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपके 100 रुपये देने हो और मैं अलल ऐलान कह दूं कि मैं 1 रुपये ढेला जो है वो करामत मुगल को नहीं दूंगा, लेकिन करामत मुगल मेरे ऊपर ऐसी चाबियां जो है ना वो लगाए कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि इसको पैसे देने, लेकिन अब मैं बात करके फंस गया। पैसे दूंगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि यार ये देखो ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसके सामने जो है ना एक बकरी हो गया। आप ना हॉर्मोन्स बंद होने से, तेल की कीमत ऊपर जाने से बस ये बदमाशी निकल गई। तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं आपको आंख मारूंगा, मैं कहूँगा यार 100 नहीं तो 110 ले ले, लेकिन मैं नहीं दूंगा, फलां बंदा देगा। बिल्कुल सही। तो फ्रोजन एसेट्स जो हैं उस तक रसाई, ये चीज़ें बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि हसास नौइयत की क्या, और ये होगा भी किस तरह से, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं कि आप एक दाम करेंगे, जवाब में वो ईरानी CBMs होंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ एक मुजव्वज़ा डील जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तय पानी थी नवंबर 2024 के वक्त, उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी उसमें भी ये था कि पहले आप ये करेंगे, फिर जवाब में हम ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, और इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो फाइनल स्टेज पे जाएंगी। अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसी वजह से ये इस वक्त भी देखें जनेवा में जहाँ पे ये मुआहदा होने जा रहा है, वहीं पर ओमान की सालिसी में तमाम चीज़ें तय पा गई थी और कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। यही तय हुआ था, अमेरिका से ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ यही कमिटमेंट की थी जो अब कर रहे हैं। इसे कहते हैं खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 आने। ईरान आज मज़ीद मजबूत है, ईरान आज आपको ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। अज़ान का आगाज़ हो गया तो वीडियो को यहाँ पर। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपका इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।